स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 7th का मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी, मतलब राशियों की तुलना। इससे पहले हम 8.1 कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो उसमें हमने करा था कि रेशो क्या होता है। रेशो का मतलब हम जब दो वैल्यू में कंपैरिजन करते हैं। अब हम यहाँ थोड़ी बात करेंगे परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है। और प्रतिशत का जो निशान होता है हमारे पास वो क्या है कि 1 और यहाँ पे 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारा होता है प्रतिशत का निशान। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन अगर आती है हमारे पास, कोई भिन्न होती है। भिन्न हमें बताया था कि जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी जाती है उसको भिन्न बोलते हैं। अब इसको अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो कैसे करेंगे? तो इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या होता है, 2/5 इंटू में 100, 2/5 इंटू में 100। और जो प्रतिशत होता है वो 100 तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर मैंने बोला कि मेरे पास, पहले इसी की बात कर लेते हैं, अगर मैंने बोला मेरे पास 30% फ्लावर है, 40% फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो वेजिटेबल कितने होंगे? तो वो 30% ही होंगे, क्योंकि हम जो परसेंटेज निकालते हैं वो 100 से ही निकालते हैं। कितने में से निकालते हैं? 100 में से, ठीक है। तो याद रखना है। तो जब हमें फ्रैक्शन को बोला है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 2/5 इंटू में 100 मैंने लिखा, 2/5 इंटू में 100। फ्रैक्शन कोई भी हो, इंटू में हमें क्या करना है, हमेशा 100 ही लगाना है, ठीक है, 100 ही लगाना है। तो जब इसको करेंगे हम डिवाइड, तो 2 और 2 2 जा 40, ठीक है। 20 को 4 से मल्टीप्लाई कितना आएगा हमारे पास? 40%। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन को जो परसेंटेज में निकालना है। सेकंड, अगर हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू आती है तो उसको कैसे निकालना है? जैसे हमने लिखा, एग्जांपल दिया मैंने 2.5, इसका देखो पॉइंट पहले नीचे आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से क्यों करते हैं? क्योंकि परसेंटेज हमारी 100 होती है। 0 से 0 कट गया, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 250%, इतना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें कोई सिंपल, ये क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि 8.2 में जो हम आगे एक्सेस करेंगे उसमें इसी तरह के क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन का निकालो, परसेंटेज का निकालो, कुछ इस तरह, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है अगर करने के लिए, और वो भी परसेंटेज में। तो जैसे 40% दे रखा है, तो 40 और ये जो 2 पॉइंट है ये हमारे आता है नीचे 100, ठीक है। इसका मतलब क्या है हमारे पास? 100, तो 100 हमने नीचे लगा दिया। और इंटू, इसको जो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, किस फॉर्म में करना है? सिंप्लीफाई कर दो, 0 0 2 2 जा 2 और 5, तो आएगा 2/5, कितना आएगा? 2/5, ठीक है। और एक चीज़ देखते हैं, ऑफ का मतलब, या हिंदी में जिसको बोलते हैं क का मतलब, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने बोला जैसे मेरे पास 4000 रुपये हैं, कितने हज़ार रुपये हैं? 4000, और 20% मुझे अपनी सिस्टर को देने हैं, तो उसको कितना परसेंटेज देना है, ठीक है। तो ये निकालना है। जैसे अब बोलते हैं ना कि हमारे पास 30 लाख रुपए हैं, उसको 20% मुझे दे देना, उसको 30% मुझे दे देना, तो कितने परसेंटेज देना है? तो जब उसको करते हैं तो इस निकालने का फॉर्मूला ये है कि 4000 का 20% निकालेंगे। ये दोबारा 100 था तो नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट गए, इनको मल्टीप्लाई करूँगे 800। मतलब मुझे क्या बोल रहे हैं कि 4000 का जो 800 है वो मुझे अपनी सिस्टर को देना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा, जैसे मेरे पास बोला 1000 रुपये है मेरे पास, ठीक है, और 1000 का मुझे 25% अपनी सिस्टर को देना है, तो 25% इसका जब मैं निकालूंगी तो 2 0 से 0 कट जाएंगे और आंसर आएगा 250। इसका मतलब क्या है? मुझे 250 रुपये अपनी सिस्टर को देनी है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज का मतलब ये होता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम 8.2 एक्सरसाइज, और ये आपकी NCERT बुक से सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो, मतलब हमें कन्वर्ट द फ्रैक्शन नंबर ऑफ टू परसेंटेज। मैंने जैसा भी आपको बताया कि हमें फ्रैक्शन गिवन है, उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1/8, और परसेंटेज हमें पता है 100 की होती है, तो इंटू में 100। तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 और 8। जब 8 को 100 से हमने डिवाइड करा तो आंसर आएगा हमारा 12.5%। कितना आएगा? 12.5%, ठीक है। मतलब एक पॉइंट के बाद एक तक सॉल्व कर देना है हमें। सेकंड हमें बोल रहा है 5/4, अब इसको परसेंटेज में करना है, इंटू में 100। जब डिवाइड करेंगे 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 125%, ठीक है। मतलब कुछ भी परसेंटेज है, हमें इंटू में 100 लगाना है, ठीक है। तो 3/40 इंटू में क्या करेंगे? 100, 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 7.5%। कितना आएगा? 7.5%। आप इसको डिवाइड भी करके देख लेना। 30 है, 4 से डिवाइड करना था, 4 सत्ते 28, 2.0 लगाया, 4 पंजे 20, 7.5%। अब हमारा क्या है? 2/7 इंटू में 100, तो 200 और 7
परसेंटेज। आप इसको डिवाइड करके भी अप्रॉक्सी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमें फ्रैक्शन दे रखी है और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। मतलब हमें क्या बोला है कि हमें क्या करना है, पहले डेसिमल पॉइंट दे रखे हैं उसको फ्रैक्शन बना के फिर उसका परसेंटेज निकालना। तो देखो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू होती है 3 जीरो हम नीचे लगाते हैं, तो हमने उसके नीचे कितना लगा दिया 100। अगर 1 जीरो होता तो 10, 3 जीरो होते तो 1000, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिया 100 और परसेंटेज किससे निकालनी है 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर आया 65, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है 2.1। तो याद रखना है पॉइंट के बाद, पॉइंट के राइट हैंड साइड हमारे पास जितनी भी वैल्यू उतनी जीरो हमारे नीचे आ जाएंगी। तो 21 अपॉन में 10 और इंटू में 100, तो 0 से 0 कट गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 210, कितना आएगा 210। अब 0.02, अब इसका कट करेंगे नीचे कितना आएगा 100 इंटू में 100, 0 से 100 कैंसिल, आंसर आएगा 2, ठीक है। और 100 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज हमारा 100 है, ये याद रखनी है। अगला है 12.35। अब इसका हमने पॉइंट नीचे लगाया 100 से 100 कैंसिल, कितना आएगा 1235%, कितना आएगा 1235%, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन करें तो लिखा एस्टिमेट, मतलब अनुमान लगाना। एस्टिमेट का मतलब होता है कि अनुमान लगाना, मतलब मान लेना या कुछ। वट द पार्ट ऑफ द फिगर इन अ कलर एंड द हैंस द फाइंड द परसेंटेज। अब देखो हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें अनुमान लगाना है कि आकृति का कितना भाग छायांकित है। छायांकित मतलब कितने में कलर भरा हुआ है, और इस प्रकार ज्ञात करें कि कितने प्रतिशत रंगीन है। मतलब एक तो हमें उसका फ्रैक्शन बताना है कि कितना पार्ट उसका कलर्ड है, सेकंड हमें उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इस पूरे सर्कल को देखूं तो इसके 4 पार्ट बनते हैं ना हमारे। एक पार्ट कलर है तो 1/4 कलर है, कितना कलर है 1/4। अब कितने परसेंटेज कलर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो देखो कलर्ड भाग कितना है 1.1/4, ठीक है। तो उसको हमने छायांकित या रंग करा है हमने, इसको कितना 1/4 इंटू में 100। जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 25%। तो जो ऊपर वाला फिगर है वो कितना कलर्ड है हमारा 25%। नेक्स्ट देखो इसके कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5 पार्ट कलर हैं। तो कितने कलर हैं 3, तो 3/5 कलर है हमारे पास। इसका परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100, 5 से करेंगे 20 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60%, कितना आएगा 60%। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके हमारे पास टोटल पार्ट हैं 8। कितने पार्ट हैं टोटल 8। कलर्ड कितने हैं 3, तो 3/8 और कलर्ड पार्ट हमें निकालने कितने हैं परसेंटेज में 100 से, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 300 को 8 से आंसर आएगा 37.5%, ठीक है। तो ये एस्टिमेट लगाना था कि कितना पार्ट उसका कलर है परसेंटेज में। तो पहले हमें देख लेना है उसके बाद करना है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन लिखा ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड करना है क्या करना है कि 15% और 250। मतलब अगर मैंने सेम क्वेश्चन जो हमने अभी पहले करा था इंट्रोडक्शन में कि 250 का 15%, ठीक है। अगर आप दुकान पे भी जाते हो कभी तो दुकान वाला बोलता है कि आपको 15% की छूट है, 15% की क्या है छूट है। इस तरह के क्वेश्चन हम 8.3 में करेंगे, लेकिन अभी जस्ट समझ लो कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने अपने लिए या कुछ बैग लिया या बुक ली 250 रुपये की आई, ठीक है। कितने रुपए की आई 250 रुपये की, और शॉपकीपर बोल रहे हैं मुझे उसमें 15% आपको ऐड करके देना है, तो हम प्लस करेंगे। अगर बोल रहे हैं ऑफ़र है तो हम क्या करेंगे उसका 50% निकालते हैं। और निकालेंगे कैसे करेंगे, क्या 250 लिखेंगे, 250 को कितना 15% निकाल लेंगे। पहले होता कितना है ना, हमें निकालेंगे होता कितना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0, ठीक है, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 और अपॉन में 2। जब इसको डिवाइड कर देंगे आंसर आएगा 37.5। अब अच्छा ये निकालना आपको आना चाहिए क्योंकि 37.5 आया, ठीक है। अगर शॉपकीपर हमें बोल रहा है कि आपको 250 रुपये की चीज़ ले रहे हो 50% ऑफ है, तो हम 250 में से 37.5 रुपये कम करके देंगे दुकानदार को, ठीक है। तो ये हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाला क्वेश्चन है, तो उसको आप अच्छे से देखें, ठीक है, कि आपको 250 का 15% होता कितना है। तो हमें निकाल के बता देना 37.5 होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला 1 घंटे का 1%, मतलब 1 घंटे का 1% कितना होगा। तो हम 1 घंटे को पहले हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट और 60 मिनट में होते हैं हमारे 3600 सेकेंड। कितने होते हैं 3600 सेकेंड। अब 3600 सेकेंड का 1% कितना होगा 20 हमारा होगा
36, कितना होगा 36, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हमें बोला हमारे पास 2500 रुपये हैं, कितने रुपए हैं 2500, और उसका हमें 20% निकालना है, कितना, जहाँ ऑफ है उसका मतलब मल्टीप्लाई है, क्या है उसका मतलब मल्टीप्लाई। तो 2500 का 20% जब मैं निकालूंगी, 2 0 से 0, 25 को 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या आ गया 500, कितना आ गया 500, ठीक है। अगर आपके पास 2500 रुपये हैं, आपसे कोई बोलता है उसका 20% मुझे दे दो, तो ऐसा निकाल के तो आप उसको कितना दोगे 500 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे 1 किलो का 75%। अब 1 किलो में कितने होते हैं 1000 ग्राम, तो 1000 का मैं 75% निकालूंगी तो कितना आएगा 750 ग्राम, कितना आएगा 750 ग्राम। 2 0 से 0 कैंसिल, 75 को 10 से मल्टीप्लाई करके 750 ग्राम। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमें राशि बतानी है, मतलब अब हमें पहले क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन था, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास हमें गिवन था कि जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे 250 हमें था, 250 का 20% निकाल रहे थे, है ना, कितना आया था 500। अब हमें इसमें हमें 2500 गिवन नहीं है, हमें 20% गिवन है और 500 गिवन, हमें ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। तो देखें कैसे करते हैं। हमें बोला कि 5% का अगर मैंने कोई वैल्यू थी उसका 5% निकाला तो मेरे पास 600 बना, कितना बना 600। अब देखते हैं कि वो वैल्यू क्या थी, हम मान लेते हैं वो वैल्यू x है हमारी, क्या है हमारे पास x, ठीक है, मान लेते हैं कि वो वैल्यू क्या है हमारे पास x है। अब x का अगर मैं 5% निकालूं तो मेरा आंसर 600 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 600। तो x यहीं पे रहेगा, जो मल्टीप्लाई है डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, ठीक है, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। देखो जो मल्टीप्लाई डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो गया, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 12000। तो वो वैल्यू क्या है 12000 का अगर मैं 5% निकालूं तो 600 आएगा, ठीक है। तो उसका अपोजिट क्वेश्चन करते बिल्कुल। अगला बोल रहे हैं हमारे पास कोई नंबर था, उसका अगर मैं 12% निकालूं तो 1080 आंसर आता है, कितना आता है 1080। तो वो नंबर बताना है हमारे पास क्या है, तो हमने वही मान लिया, नंबर क्या मान लिया वो हमने x मान लिया। अब x का मैं 12% निकालूं तो कितना आएगा 1080, कितना आएगा 1080। तो x मल्टीप्लाई है जाके डिवाइड, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 12 को जब मैं डिवाइड करूँगी कितना आएगा 900, 900 को 100 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 9000। तो अगर मैं 9000 का 12% निकालती तो हमारा आंसर आएगा 1080, ठीक है। अब देखो इसका 40% कितना आएगा 5000 किलोमीटर आ रहा है, मतलब कोई वैल्यू है उसका अगर मैं 40% निकालती हूँ तो 500 किलोमीटर आएगा। तो सेम मैंने मान लिया वो वैल्यू x है, x का अगर मैं 40% निकालती हूँ तो कितना आएगा मेरे पास 25 को जब मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 1250 किलोमीटर, कितना आएगा 1250। नेक्स्ट बोला 70%, किसी का अगर 17% निकालूँ तो उसको 14 मिनट आएगा। तो हमारे पास टोटल हमें मिनट पता नहीं कितने, तो हम मान लेते हैं वो x मिनट है। तो x का जब मैं 70% निकाल रही हूँ तो इसका आंसर जो मल्टीप्लाई डिवाइड, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, 7 का 7 दूनी 14, तो कितना आएगा हमारे पास 20 मिनट, कितने आएंगे हमारे पास 20 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देखो बोले 8%, मतलब किसी वैल्यू का 8% कितना होता है 40 लीटर होता है। तो हमें नहीं पता वो कितने लीटर था, तो हमने इसको मान लिया वो x लीटर है, कितने लीटर है x। तो x का जब मैं 8% निकालूंगी बराबर में 40, मल्टीप्लाई डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब मैं डिवाइड करूँगी 8 पंजे 40, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कितना आएगा मेरे पास 500 लीटर। अब देखो क्या लिखा है, कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें डेसिमल दे रखा है, उनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है, मतलब जो परसेंटेज है उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, सॉरी डेसिमल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं, लिखा कन्वर्ट गिवन परसेंटेज, मतलब जो परसेंटेज है उसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल के फिर उसको डेसिमल में लिखना है, ठीक है। तो देखो 25% था तो 25 का मैंने लिखा 25, ये परसेंटेज का निशान था, नीचे 100 आ गया, 25 का 25, 25 चौके 100। अब एक को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगी, हमेशा क्या होता है नीचे वाली को ऊपर वाली से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब मैं एक को 4 से डिवाइड करूँगी तो आंसर आएगा 0.25, तो ये हमारा हो गया डेसिमल पॉइंट, क्या हो गया हमारे पास डेसिमल पॉइंट, ठीक है। सेम 150 का परसेंटेज नीचे करूँगी 0 से 0, आंसर इसको काट के आएगा 3/2, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 3/2। जब इसका मैं डेसिमल निकालूंगी आंसर आएगा मेरा 1.5, कितना आएगा 1.5।
नेक्स्ट है 20%। 20% का जब मैं करूँगी 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 5, ठीक है। तो A1/5 आ गया। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी आंसर आएगा 0.2। और देखो आता कैसे हमारे पास, जैसे 5 लिखा, डिवाइड करना 1 तो जाएगा नहीं, पहले पॉइंट लगा लिया, पॉइंट, अब 5 दूनी 10, ठीक है। तो 0.2 कितना है 0.2। नेक्स्ट है 5%। तो 5/100, 5 कम 5 20, इतना आ गया। तो जब मैं इसको दोबारा डिवाइड करूँ तो आंसर आएगा मेरे 0.05। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। क्वेश्चन था कि पहले हमें परसेंटेज दे रखी है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला हमने, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, फिर उसको डेसिमल कर, ठीक है। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक नगर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं और शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत कितना है। अभी हमने करा था कि परसेंटेज टोटल हमारी 100 से होती है ना। तो जितने भी क्वेश्चन थे आपको, मुझे लगता था इस चैप्टर में हमें इस एक्सरसाइज में आएंगे, उतने मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही करा दिए थे। तो देखो लिखा इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, बाकी कितने हैं, सारे बच्चे हैं। तो हमें बच्चों का परसेंटेज बताना है कितने हैं। तो हमने देखा गिवन परसेंटेज ऑफ फीमेल कितनी है, 30% है, मतलब महिलाओं का प्रतिशत कितना है 30%, और पुरुष का कितना है 40%, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल बच्चे निकालने हैं। तो हमने पहले देख लिया स्त्री और पुरुष को मिला के कितने परसेंटेज हो रहे हैं हमारी पॉपुलेशन, 70%, ठीक है। हमें बच्चों का प्रतिशत निकालना है, 100 में से 70 गए, कितने आ गए 30%, क्योंकि 30 हमारे पास पुरुष थे, 40 हमारे पास 30 महिलाएं थी, 40 पुरुष थे, तो बच्चे भी कितने हो गए हमारे पास 30, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज कितने का होता है 100 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले एक नगर क्षेत्र में 15,000 मतदाता में से 60% ने मतदान में भाग लिया, मतलब कहीं एक क्षेत्र था वहाँ पे इलेक्शन हुए तो 15,000 जो वोटर थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा, कैंडिडेट जो थे, और वो 60% थे। कितने थे 60%। तो बोले कितने प्रतिशत ने भाग नहीं लिया, कितने प्रतिशत ने भाग नहीं लिया। अब याद की कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने भाग नहीं। देखो सबसे पहले 60% ने भाग लिया, मतलब कितनों ने भाग नहीं लिया, 40% ने भाग नहीं लिया, है ना। तो हम देखें तो क्वेश्चन क्या लिखा है, आउट ऑफ द 15,000 वोटर इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी 60% वोटर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वोटर हु डिड नॉट वोट। मतलब सिंपल सा 15,000 वोटर थे हमारे, 60% कैंडिडेट ने पार्ट करा, कितनों ने नहीं करा और एक्चुअली ने कितने ने नहीं करा। तो देखो क्वेश्चन क्या करना है, टोटल मतदाता मतलब कुल वोटर्स या कुल मतदाता कितने हमारे पास 15,000 हैं, कितनों ने भाग लिया 60% ने भाग लिया। अब कितनों ने भाग नहीं लिया, मतलब मतदाताओं का प्रतिशत जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो 100 में से 60 गए, कितना आ गया 40, क्योंकि अभी हमने बताया कि परसेंटेज कितने का होता है हमारे पास 40 का। तो एक्चुअली में कितने ने लिया, तो देखो टोटल हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास अगर मैं बात करूं कि मेरे पास वही 1,000 रुपये है, उसका मैं 40% निकालूँ तो कितना निकलेगा, तो सेम है। हमारे पास टोटल वोटर्स कितने थे 15,000 थे, 15,000 में से 40% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 2 0 कट गए, पता चुके 60, मतलब 6,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कितने लोगों ने एक्चुअली में वोट करा, तो 15,000 का आप 60% निकाल देना, ठीक है। और आप इसका 60% निकाल के 60% निकाल के आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन उल्टा आ जाता तो, अभी तो ये पूछा ना कि जिन्होंने वोट नहीं दिया, अगर क्वेश्चन आता कितनों ने वोट दिया वो एक्चुअल नंबर बताओ, परसेंटेज नहीं एक्चुअल नंबर बताओ, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो लास्ट हमारे पास लास्ट वन को सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लिखा मीता अपने वेतन से 4,000 रुपये बचाती है, ठीक है। कितने रुपये बचाती है 4,000 रुपये बचाती है, और वह उसके वेतन का 10% है। तो देखो सेम उसका वेतन क्या है, मतलब हमें उसकी तनख्वाह नहीं पता, लेकिन वो अपनी तनख्वाह का अगर 10% बचाती है तो वो 4,000 है, कितना है 4,000, ठीक है। मीता सेव 4,000 हर सैलरी इन दिस 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज़ अ हर सैलरी, मतलब बोल रहे हैं कि मीता अपनी सैलरी से 4,000 रुपये हमेशा बचाती है, लेकिन वो अगर अपनी पूरी सैलरी का 10% निकाले तब वो 4,000 होते हैं। तो वो नंबर क्या है कि उसकी सैलरी कितनी है। तो देखो हम क्वेश्चन हम मान लेते हैं उसकी सैलरी कितनी है, एक्स, कुछ भी हो सकती है, XYZ आप कुछ भी ले सकते हो। माना गीता का वेतन कितना है मीता का, तो वो कितना है उसका 10% है। तो हमने लिखा अगर x का मैं 10% निकालूं तो मेरे पास 4,000 आएगा, कितना आएगा 4,000, ठीक है। तो वही सेम जो हमने ऊपर क्वेश्चन करे थे, जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, 1 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया 40,000। तो उसका वेतन कितना है
40,000। ठीक है, आपको इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, 400 आ सकता है, 500 आ सकता है, आप सिंपल से उसी तरीके से कर देना जिस तरह से क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो गीता का वेतन कितना है हमारे पास? 4,000। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है कि स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र सीजन में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते और जीते गए मैचों की संख्या। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम थी, उसने 20 मैच खेले टोटल। कितने मैच खेले? 20, और उनमें से उन्होंने 25% मैच जीत लिए, मतलब परसेंटेज बता रहे हैं, बट बोल रहे हैं एक्चुअली कितने जीते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड इन द 20 मैचेस इन द वन सीजन, इट वॉज 125% ऑफ देम। हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, मतलब टोटल मैच कितने खेले उन्होंने? 20 का मतलब जीते कितने उसमें? 25। तो एक्चुअली में कितने मैच जीते हैं? तो 25 का 20 निकालें कि देखो 20 मैच हमने जीते, उसका हमने 25 निकालना है। कितने? 20 मैच खेले, उसमें से 25 में हमने जीत हासिल करी। इतना क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से 5 करेंगे, आंसर है कितना आएगा? 5। तो मतलब एक्चुअली उन्होंने कितने मैच हम जीते हैं? 5। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको और ईजीएस्ट फॉर्म में उसको समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको सारे कंसेप्ट ईजी से क्लियर हो जाएं। ठीक है, और हम 8.3 के साथ जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।